Assalamualaikum dear principals. I'm Abdul Hamid, IT specialist from Higher Education Department. Dear principals, CTI's पोर्टल में एक नई ऑप्शन ऐड की गई है CTI प्रायर परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन के नाम से, और ये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग से पहले जरूरी है कि आप लोग हर उस CTI की परफॉर्मेंस एवेल्यूएट कर दें जिसने आपके पास लास्ट ईयर काम किया हो। ये एवेल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ 2025-26 के सेशन में जो CTIs आपके कॉलेजेस में इंडक्ट किए गए थे उनसे रिलेटेड होगी, और ये इन्हीं इंडक्टेड CTIs के अगेंस्ट आपको नजर भी आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इनकी परफॉर्मेंस CTI पोर्टल ओपन होने से पहले कंप्लीट कर दें, ताकि अगर गवर्नमेंट नए CTIs की रिक्रूटमेंट की तरफ जाती है तो हमारे पास ये जो 5 मार्क्स प्रायर परफॉर्मेंस के दिए जा रहे हैं ये ऑलरेडी तमाम के तमाम प्रीवियस CTIs के पोर्टल के ऊपर अपलोडेड हों, अपडेटेड हों। हम इस पूरे प्रोसेस को 2 से 4 मिनट के अंदर देखते हैं, और आप लोगों ने भी उसी तरह से इसकी एवेल्यूएशन करनी है जैसे मैं आपको इस वीडियो में गाइड कर रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने CTI का पोर्टल ओपन करें, यानी हायर एजुकेशन का पोर्टल जो कि SSO के साथ आप लॉगिन करेंगे। उसमें आप इंडक्टेड CTIs की ऑप्शन पर क्लिक करें। CTI पे जाके इंडक्टेड CTIs कैंपेन ले अपनी 2025 की। अगर आप 24 या उससे पहले की कैंपेन लेते तो उसमें आपको आपके CTIs का डेटा नजर नहीं आएगा। हमने सिर्फ लास्ट ईयर की कैंपेन लेनी है, दैट इज 2025। लिस्ट देखें, उसके अंदर जितने पैरामीटर्स आ रहे हैं उनमें से रेलेवेंट पैरामीटर को टिक कीजिए और उसके बाद इसे सबमिट करवा दीजिए। इस प्रोसेस को करके देखते हैं कि जैसे ही आप अपना हायर एजुकेशन पोर्टल ओपन करते हैं SSO के थ्रू, तो आपको यहाँ पर एंड पर एक CTI की ऑप्शन नजर आती है। इस CTI की ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे इस टैब पर तो नीचे आपको इंडक्टेड CTIs नजर आएंगे। इस इंडक्टेड CTI पे क्लिक कीजिएगा तो अब आपको आपकी कैंपेन जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगी। जब आप CTI कैंपेन 2025 सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिल्टर प्रेस करेंगे तो आपके पास आपके तमाम CTIs का डेटा आ जाएगा जिन्होंने 2025 में आपके पास काम किया होगा। इनके एंड पर परफॉर्मेंस का एक कॉलम ऐड कर दिया गया है जहां पे आपको परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन का एक बटन नजर आ रहा होगा। जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इनको एवेल्यूएट करने के लिए एक प्रॉपर पूरे का पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसके स्टार्ट में इस CTI का सब्जेक्ट, इसकी पूरी डिटेल, इसका CNIC, ये सब कुछ मौजूद होगा, और नीचे अटेंडेंस, पंक्चुअलिटी, लेक्चर डिलीवरी एंड सिलेबस कवरेज, स्टूडेंट असेसमेंट एंड रिकॉर्ड कीपिंग, डिसिप्लिन एंड प्रोफेशनल कंडक्ट, ये 5 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो डिसाइड किए गए हैं, और हर पैरामीटर का वेटेज 1 पॉइंट के इक्वल है। यानी आप 1 पर क्लिक करेंगे तो 1 पॉइंट होगा, आप 2 पर चेक कर लेंगे तो 2 होंगे, अगर आप किसी पर भी नहीं करेंगे तो फिर 0 होगा। तो अब आपने ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको आपने सिलेक्ट करना है। अटेंडेंस, अगर आपके CTIs की अटेंडेंस से आप सेटिस्फाइड हैं, 90% प्लस तक अटेंडेंस उनकी रही है तो उसे चेक कीजिए। पंक्चुअलिटी है, फिर लेक्चर डिलीवरी एंड सिलेबस कवरेज है। इन तमाम चीज़ों का जो आप यहाँ पर चेक करेंगे आपके पास इसका प्रूफ होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रिंसिपल अटेंडेंस के मार्क्स नहीं देता तो उसके पास वो अटेंडेंस रजिस्टर होना चाहिए जिस पर उस CTI की एब्सेंट मार्क की गई थी। अगर पंक्चुअलिटी पे आप उसे मार्क्स नहीं देते तो फिर आपके पास कोई ऐसे शो कॉज, कोई ऐसी वार्निंग लेटर्स होने चाहिए जो आपकी कमेटी ने डिसाइड किया हो कि आपका CTI वक्त पर नहीं पहुंचता, जल्दी चला जाता है, और बकायदा आपने उसको वार्निंग दी हो। अगर आप सिर्फ इसे चेक कर देंगे और उसके बैक एंड पर आपके पास कोई प्रूफ मौजूद नहीं होगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा कि अगर CTIs ग्रीवियस में चले जाते हैं तो आप अपने पॉइंट को किस तरीके से प्रूव करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट की असेसमेंट एंड रिकॉर्ड कीपिंग है, डिसिप्लिन एंड प्रोफेशनल कंडक्ट है, जहां पर आप मार्क्स नहीं देंगे वहां पर आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए, और जहां पर आप मार्क्स दे रहे हैं उसका भी बैकग्राउंड आपके पास मौजूद होना चाहिए। आप इनमें से किसी एक को भी चेक कर सकते हैं, और आपका दिल करे तो आप मल्टीपल पैरामीटर्स को भी चेक कर सकते हैं, और जितने चेक करते जाएंगे उतने मार्क्स इन्हें मिलते जाएंगे। देन लास्ट में आपकी तरफ से हमारे पास एक कंफर्मेशन आनी चाहिए, डिक्लेरेशन आनी चाहिए कि आप जितना रिकॉर्ड मार्क कर रहे हैं वो सारे का सारा आपके पास प्रूवन स्टेट में मौजूद है, और आप उसे डिफेंड कर सकते हैं अगर आपको कहीं पर भी डिफेंड करना पड़ा तो ये 5 मार्क्स की परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन आप अपने तमाम CTIs की ऐड कर दीजिए जिन्होंने लास्ट ईयर आपके पास काम किया था।
ये सिर्फ 4 स्टेप्स मैं एक लास्ट स्लाइड के ऊपर रिकैप कर देता हूँ। सीटीआईज का पोर्टल ओपन कीजिए, इंडक्टेड सीटीआईज पे क्लिक कीजिए, सीटीआई की कैंपेन लीजिए जो लास्ट ईयर की है, फिल्टर प्रेस कीजिए, जो सीटीआईज की लिस्ट आपके पास आ गई है उसे रिव्यू कीजिए। तमाम सीटीआईज की आपने जिस चीज की परफॉर्मेंस आपने इवैल्यूएट करनी है आप उसके ऊपर क्लिक करते जाइए और उसकी परफॉर्मेंस ऐड करते जाइए। ये पूरा प्रोसेस आपको सीटीआई पोर्टल ओपन होने से पहले करना है। थैंक यू।